हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिल्ड सिविल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ऑटोकैड में फ्लोर प्लान कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ऑटोकैड में 2D में ड्राइंग करने से पहले हमें कुछ इनिशियल सेटिंग कर लेनी होती है। मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। तो सबसे पहले हम यूनिट सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने UN एंटर कर दिया। देखिए मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है यहाँ पे इंचेस और यहाँ पे आर्किटेक्चरल, यहाँ पे प्रिसिजन मैंने ले रखा, आप भी सेट कर लो। नेक्स्ट है हमारा लिमिट, मैंने लिमिट भी ऑलरेडी सेट कर रखा है, आप भी लिमिट सेट कर लो। लोअर कॉर्नर हम देंगे ओरिजिन को 0,0 और नेक्स्ट होगा हमारा 100। उसके बाद अब हम अपनी ड्राइंग स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्लॉट मेरा 20 फीट बाय 20 फीट का है, तो मैंने इसमें एक प्लान ऑलरेडी बना रखा है। मैं फिर से बनाकर बताऊंगा आपको कि ये मैंने कैसे बनाया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो बाउंड्री लाइन ड्रॉ करने के लिए हम सिंपली लाइन कमांड लेंगे जिसका शॉर्टकट है L। तो मैं लाइन कमांड ले लेता हूँ और ये हमारा लाइन का डायमेंशन है 20 फीट। अगर ये बाउंड्री लाइन ड्रॉ करते समय हमेशा एक बात ध्यान में रखना है कि हमारा ये ऑर्थो मोड ऑन रहे ताकि हमारा ये लाइन स्ट्रेट जाए। अगर ऑर्थो मोड अगर हम ऑफ कर देते हैं तो ये लाइन हमारा कोई एंगल पे बेंट होगा और ये स्ट्रेट नहीं रहेगा। तो हम ऑर्थो मोड हमेशा ऑन रखेंगे। तो मैं 20 फीट एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद हमारा फिर अगेन ये 20 फीट का है, तो मैं इसे भी 20 फीट डाल लेता हूँ। ये अगेन हमारा फिर से 20 फीट। इसी तरह से हम चारों साइड की बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये बाउंड्री लाइन ड्रॉ हो गया है। तो अब हम एक्सटर्नल वॉल्स बनाएंगे। तो एक्सटर्नल वॉल्स बनाने के लिए हम ऑफसेट कमांड का यूज़ करते हैं। तो ऑफसेट कमांड यूज़ करके हम अपना एक्सटर्नल वॉल्स ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ऑफसेट कमांड ले लेते हैं, तो एंटर। और जनरली हमारा एक्सटर्नल वॉल का थिकनेस 9 इंचेस होता है, तो मैं 9 इंच ले लेता हूँ सर। और मैं सारे एक्सटर्नल वॉल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए हमारा ये एक्सटर्नल वॉल्स भी ड्रॉ हो गया है। अब हम अपने प्लान का इंटरनल वॉल ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपना बेडरूम का ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा 10 फीट बाई 12 फीट का है, तो मैं यहाँ पे 10 फीट का ऑफसेट ले लेता हूँ। 10 फीट का ऑफसेट ले लेता हूँ, एंटर। ये हमारा 10 फीट का ऑफसेट हो गया। उसके बाद जनरली ये तो हमारा एक्सटर्नल वॉल हो गया। इंटरनल वॉल का थिकनेस हमारा जनरली 6 इंचेस का होता है, तो मैं यहाँ पे अगेन 6 इंच का ऑफसेट ले लेता हूँ, 6, एंटर। ये हमारा बेडरूम का हो गया और ये हमारा 12 फीट है, तो मैं इधर से 12 फीट का ऑफसेट ले लेता हूँ, 12 फीट। और इंटरनल वॉल के लिए हम 6 इंच डालेंगे। देखिए ये हमारा बेडरूम हो गया। अब जो हमारा एक्सटर्नल जो एक्स्ट्रा लाइन्स है, एक्स्ट्रा वॉल है, वो हम उसे ट्रिम कर लेंगे। तो उसके लिए हम ट्रिम कमांड लेते हैं, TR। याद रखिएगा हमें इसे एक बार सिंगल एंटर करना है, उसके बाद राइट से लेफ्ट की ओर सिलेक्ट करना है, फिर से एंटर करना है और जो लाइन हमारा एक्स्ट्रा उसे हमें ट्रिम कर लेना है। हमारे यहाँ पे ये लाइन एक्स्ट्रा है, इसे हम ट्रिम कर लेंगे। अब चलिए हम अपना टॉयलेट ड्रॉ कर लेते हैं जो कि हमारा 6 फीट बाई 6 फीट का है। तो अब हम अगेन ऑफसेट कमांड लेंगे 6 फीट का और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 6 फीट का। और इंटरनल वॉल्स हमारा 6 इंच का है, तो इसे अब हम 6 इंच ड्रॉ कर लेंगे, 6 इंच, एंटर। और ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, तो एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम करने के लिए हम ट्रिम कमांड लेते हैं, TR। याद रखिएगा पहले सिंगल एंटर करना है, राइट से लेफ्ट की ओर सिलेक्ट करना है, उसके बाद फिर से एंटर करके आपको जो पार्ट एक्स्ट्रा है उसे रिमूव कर लेना है, ट्रिम कर लेना है। मैंने ट्रिम कर लिया। देखिए हमारा इंटरनल वॉल सब बन गया है। तो अब हम अपने सारे जितने भी रूम है उसका मैं एंट्रेंस दे देता हूँ, डोर का एंट्रेंस दे देता हूँ, जगह दे देता हूँ। तो एंट्रेंस बनाने के लिए मैं अगेन ऑफसेट कमांड यूज़ करूँगा, ओ एंटर। और मैं अपना एंट्रेंस 3 फीट का दूंगा, तो मैं 3 फीट का ऑफसेट ले लेता हूँ।
और तो मैंने यहाँ पे एक बेडरूम पे एंट्रेंस दे देनी है, एक मैंने किचन पे दे देनी है और एक मैं यहाँ पे बाथरूम पे दे देता हूँ। और मैंने यहाँ पे मेन गेट पे भी देना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा हो चुका ऑफसेट, तो मुझे यहाँ पे देने का ज़रूरत नहीं है। तो अब मुझे जो एक्स्ट्रा पार्ट है अगेन मैं उसे ट्रिम कर लूँगा। तो फिर से ट्रिम कमांड लेते हैं, एंटर, और ये मेरा एक्स्ट्रा पार्ट है, मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। नीचे वाला ट्रिम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा ये मेन डोर पे एंट्रेंस के लिए भी काम आएगा, तो बाकी सारा मैं ट्रिम कर लेता हूँ जल्दी से। अब ये हमारा सारा मैंने ट्रिम कर लिया है। तो अब हमारे ये जो एक्स्ट्रा दिख रहे पार्ट, जो हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन लाइंस की, इसे भी हम ट्रिम कर लेंगे। ये जो हमारे सारे एक्स्ट्रा लाइंस दिख रहे इसे भी हम ट्रिम कर लेंगे। तो मैं प्रेस करता हूँ TR डबल एंटर, ताकि ये हम डायरेक्टली ट्रिम कर सके उसे। ये मैं ट्रिम कर लेता हूँ। इसी तरह से मैं सारा लाइंस ट्रिम कर लूँगा एक्स्ट्रा जो है। तो मैंने यहाँ पे सारा एक्सटर्नल लाइंस ट्रिम कर लिया है। तो अब मैं एंट्रेंस का भी लाइन ट्रिम कर लूँगा, जो हमारा एक्स्ट्रा है ये पोर्शन, ताकि हमारा एंट्रेंस ओपनिंग हो सके। तो मैं इसे भी ट्रिम कर लेता हूँ। किचन का भी ट्रिम कर लूँगा और मेन डोर का भी हम ट्रिम कर लेंगे। ये बाथरूम का मैंने यहाँ पे सारा ट्रिम कर लिया है। तो अब हम अपने प्लान में विंडो प्रोवाइड कर लेते हैं। तो विंडो प्रोवाइड करने के लिए हमें एक न्यू लेयर लेना पड़ेगा विंडो का। तो न्यू लेयर बनाने के लिए हम यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करना है आपको और Alt+N प्रेस करना है ताकि आपका न्यू लेयर आए। देखिए आपका मेरा न्यू लेयर आ गया। मैंने ऑलरेडी डोर विंडो का लेयर सिलेक्ट कर रखा है और दोनों को मैंने सेम ही कलर प्रोवाइड किया है। आप अपना न्यू लेयर बना लो यहाँ पे डोर या किसी भी नाम से। मैं यहाँ पे डोर 2 बना लेता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी नेम यहाँ पे डोर बना रखा है, तो मैं यहाँ पे डोर 2 बना लेता हूँ। और आप यहाँ से कलर भी सिलेक्ट कर लेना जो आपको मन हो, और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कट कर लेना। और आप यहाँ से और याद रखना, उसके बाद यहाँ से भी आपको चेंज करनी है। यहाँ पे सिलेक्ट करके आप अपना डोर वाला लेयर चूज कर लेना। यहाँ पे मैं डोर वाला लेयर सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे डोर लेयर सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं डोर बनाऊंगा। तो डोर बनाने के लिए मैं लाइन कमांड लेता हूँ अगेन, L एंटर। और आपको याद रखना है कि आपका स्नैप मोड ऑन होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे ये मिड पॉइंट वगैरह शो करेगा। और यहाँ से आपका सारा ऑन होना चाहिए, इस वाले पोर्शन से सब पे टिक होना चाहिए, तभी आपका ये मिड पॉइंट और एंड पॉइंट शो करेगा। तो मैं यहाँ पे लाइन ले लिया हूँ और ये हमारा मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा। अच्छा, मैंने यहाँ से चेंज कर लेना, बाई ब्लॉक से मुझे बाई लेयर में जाना है, तब ये मेरा येलो लेयर आएगा। मैं लाइन ले लेता हूँ। देखिए मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट से एक मिड पॉइंट में ड्रॉ कर लेता हूँ परपेंडिकुलर। ये हमारा लाइन हो गया। और मैं जनरली हमारा बेडरूम का विंडो 4 फीट का होता है, तो मैं 2 फीट का ऑफसेट ले लेता हूँ, 2 फीट, और 2 फीट का यहाँ पे ऑफसेट बना लेता हूँ। ये हमारा हो गया। फिर अगेन मैं लाइन कमांड लूँगा और इसके मिड पॉइंट से इसके मिड पॉइंट पे ड्रॉ कर लूँगा और अगेन ऑफसेट कमांड लूँगा 1 इंच का। इंच का होगा, इधर भी कर। और अब मैं एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर लेता हूँ, जो कि हमारा ये मिडिल पोर्शन है, ये पोर्शन और ये पोर्शन एक्स्ट्रा डिलीट कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। और इसे मैं ग्रुप कर लूँगा। ये सारे को सिलेक्ट करके इस सारे को सिलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड से G प्रेस करना है, G एंटर। ये हमारा ग्रुप हो गया। ग्रुप करने से हमारा ये बेनिफिट है कि अगर आप इसे कहीं भी अगर कॉपी करोगे तो आप सिलेक्ट इसको सिंपली क्लिक करके एक ही बार में ये सिलेक्ट कर सकते हो और कहीं भी कॉपी करके लगा सकते हो। मैं इसी तरह बाकी सारा भी विंडो बना लेता हूँ जल्दी से।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने अपने प्लान में विंडो प्रोवाइड कर लिया है। तो अब हम हमारे प्लान में डोर प्रोवाइड करेंगे। तो डोर बनाने के लिए हम सिंपली लाइन कमांड लेंगे और लाइन कमांड लेने के बाद हमारा एंट्रेंस क्योंकि 3 फीट का, तो हम 3 फीट का डोर बना लेते हैं। 3 फीट एंटर, ये भी मैं 3 फीट ले लेता हूँ। उसके बाद हम आर्क ले लेंगे। आर्क कमांड भी ले सकते हो या फिर आप सिंपली यहाँ से भी सिलेक्ट करके ले सकते हो आर्क। डोर हो गया और एक्स्ट्रा पार्ट को हम ट्रिम कर लेंगे। हमारा एक्स्ट्रा पार्ट अब हम इसे ग्रुप कर लेंगे ताकि एक ही बार सिंगल सिलेक्ट हो जाए ग्रुप। और इससे पहले मैं इसका मिरर इमेज बना लेता हूँ ताकि मैं अलग अलग डायरेक्शन में इसे इजीली यूज़ कर सकूँ। तो मैं इसका मिरर इमेज बना लेता हूँ। MI एंटर, ये हमारा मिरर इमेज बन गया। इसका भी मैं मिरर इमेज बना लेता हूँ। MI एंटर। अब मुझे जिस भी डायरेक्शन में जो भी विंडो चाहिए मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो चलिए कॉपी करते हैं इसे, CO एंटर। हमें ऐसा पॉइंट सिलेक्ट करना है जो कि हमारी इस प्लान में अवेलेबल हो और मैं जिसे इजीली यहाँ से पुट कर सकूँ। तो मेरा यहाँ पे ये पॉइंट अवेलेबल है, तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कॉपी कर लेता हूँ। अगेन नीचे में भी हम सेम प्रोसेस अपनाएंगे और इसी तरह मैं सारे जगह पे मैं डोर प्रोवाइड कर लेता हूँ। तो मैं किचन पे लगा लेता हूँ डोर अपना। CO एंटर। और क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है तो मैं अपने बाथरूम के लिए इस पॉइंट का यूज़ करूँगा। तो मैं जो अपना डोर प्रोवाइड करूँगा उसे कॉपी करने के लिए मैं एंटर में इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो मैंने सारे जगह पे डोर प्रोवाइड कर लिया है। अब मैं इस डोर को डिलीट कर लेता हूँ। तो अब हम अपने प्लान में टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे। तो टेक्स्ट प्रोवाइड करने के लिए सिंपली मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ और मल्टी लाइन टेक्स्ट पे सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं अपना बॉक्स बना लेता हूँ और मैं अपना टेक्स्ट एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे बेडरूम, फिट बाई 12 फीट। और इसे सिलेक्ट करके हमें यहाँ पे इसका साइज इंक्रीज कर लेना ताकि हमारा बेडरूम विजिबल हो। तो इधर यहाँ पे जाके हम इसे 9 इंच का साइज दे देते हैं। टेक्स्ट हाइट एंटर और सिंपली बाहर पे क्लिक कर लेंगे। देखिए हमारे पे टेक्स्ट दिखने लगा। अब सिंपली इसे कॉपी कर लेंगे बाकी सारे के लिए। तो पहले मैं इसे सेंटर पे ले आता हूँ। उसके बाद मैं किचन और टॉयलेट और लिविंग रूम के लिए भी इसे कॉपी कर लूँगा। तो इस पर क्लिक करके सिंपली CO एंटर करता हूँ और इसे कॉपी कर लेता हूँ। इसे मैं यहाँ पे ऑर्थो मोड ऑफ कर दूंगा ताकि मेरा एंगल पे भी जाके कॉपी हो सके। तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे। अब मैं इसे टेक्स्ट को एडिट कर लेता हूँ। डबल क्लिक करके इस पे डबल क्लिक और सारे को मैं एडिट कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने सारा टेक्स्ट प्रोवाइड कर लिया है। अच्छा मैं इसे कलर चेंज कर लेता हूँ। तो मैं सिंपली सिलेक्ट करके मैं सारे को सिलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ बाई ब्लॉक। ये हमारा कलर चेंज हो गया। हमने टेक्स्ट भी प्रोवाइड कर लिया है। अगर आपको अपने प्लान में डायमेंशन भी चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पे डायमेंशन पे क्लिक करके अपने प्लॉट को डायमेंशन दे सकते हो। देखिए यहाँ से इसके लिए भी हम लेयर चेंज कर लेते हैं बाई ब्लॉक और अब मैं डायमेंशन लेता हूँ। पॉइंट से इस पॉइंट का डायमेंशन हमें चाहिए
ये हो गया हमारा 20 फीट। अगेन हमारा इस पॉइंट से और इस पॉइंट का डायमेंशन चाहिए, जो हमारा 20 फीट है, जो कि हमारा प्लॉट का डायमेंशन है 20 फीट बाई 20 फीट, जो कि हमारा आ गया है। तो अगर आपका ये फीट पे शो नहीं कर रहा तो आप सिंपली अपने कीबोर्ड से डी एंटर करोगे। डी एंटर करने के बाद आपका ये कुछ इस टाइप का ओपन होगा। इस पर आपको मॉडिफाई ऑप्शन पे जाना है और मॉडिफाई ऑप्शन पे जाने के बाद आपको प्राइमरी यूनिट्स में जाके ये आपको यहाँ पे आर्किटेक्चरल सिलेक्ट कर लेना है, अगर आपका डेसिमल में हो तो, ताकि आपको ये फीट इंचेस पे दिखे। और आपको अपना टेक्स्ट साइज भी इंक्रीज कर लेना ताकि ये 20 फीट आपको इजीली विजिबल हो। तो उसके लिए आप अपना यहाँ पे टेक्स्ट पे जाना और यहाँ पे से सिंपली आप अपने टेक्स्ट हाइट को इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो अपने हिसाब से। ओके कर लेना। तो इसी तरह हम 2D में प्लान बनाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपने चैनल बिल्ड सिविल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।